नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मंगल का राशि परिवर्तन 22 फरवरी को हो रहा है और मंगल जो अभी तक रोचक नाम का पंच महापुरुष योग बनाकर स्वगृही थे, उनका राशि परिवर्तन हो रहा है और अपने सामान्य शत्रु शुक्र के घर में जा रहा है। यहाँ एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि जो शुक्र होता है वो मंगल को शत्रु नहीं मानता है, लेकिन मंगल शुक्र को शत्रु मानता है। तो शत्रु क्षेत्री जब ये जाएगा तो प्रत्येक लगन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए हम इस वीडियो में समझते हैं। और ये जितने भी प्रेडिक्शन है ये लगन के आधार पर ही आपको चेक करना है। तो मंगल इन दिनों जब ये राशि परिवर्तन करेगा तो क्या क्या चेंजिंग आएंगी, इसको हम समझते हैं। देखिए, मेष लगन में जो मंगल का गोचर होने वाला है आपके लगन से द्वितीय स्थान पर हो रहा है। मंगल आपका लग्नेश है और आपके लगन से द्वितीय स्थान पे जा रहा है। द्वितीय स्थान क्या होता है? आपका वाणी का स्थान होता है, आपके परिवार का स्थान होता है। तो द्वितीय स्थान पे जैसे ही मंगल जाएगा तो निश्चित रूप से गले में कुछ परेशानियां यहां पर उत्पन्न करेगा। परिवार में विवाद हो सकता है और आपको वार्तालाप करते समय विशेष रूप से इसका ध्यान देना चाहिए। कुछ उग्रवाणी अगर आपके मुख से निकलेगा तो आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए मैं यहाँ पर आप लोगों को पहले ही अलर्ट दे देता हूँ कि इस पोजीशन पे जहां पर मंगल इस समय बैठे हुए हैं, गोचर में 22 तारीख से जा रहे हैं, वहां पर वार्तालाप करते समय विशेष रूप से ध्यान देना होगा। किसी से बातचीत कीजिए तो उस समय कोई लड़ाई झगड़े वाले अगर ऐसी चीजें होती हैं तो उससे थोड़ा सा दूर हो जाइए और 10 मिनट के लिए मंगल देवता को याद कीजिए और उसके बाद पुनः वहां पर जाइए, क्योंकि परिवार में कुछ विवाद की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। और यहाँ पर कुछ पैतृक संपत्ति जिनके संबंधित प्रॉब्लम चल रही थी, जिनकी लड़ाइयां चल रही थी, कोर्ट केस चल रहा था, उनको पैतृक संपत्ति भी मिलने की संभावना यहाँ पर दिख रही है। विद्यार्थी वर्गों के लिए काफी अच्छा ये राशि परिवर्तन मंगल का होगा। पंचम चतुर्थ दृष्टि से आपके 5th हाउस को देखेंगे तो निश्चित रूप से आपके परिवार के लिए अच्छा, संतान के लिए, आपके संतान के लिए अच्छा। परिवार में तो विवाद की स्थिति रहेगी, संतान के लिए अच्छा यहाँ पर जरूर होता हुआ मैं देख रहा हूँ। और छोटी मोटी यात्राएं भी मंगल देव करेंगे यहाँ पर। जिनको थायराइड की समस्याएं रहती है उनके थायराइड में इंक्रीमेंट होने की संभावना है, इसलिए आपको इसका विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। रफली कहा जाए तो 2 बात आपको याद रखना है। किसी से बातचीत करते समय वाणी का उग्र हो जाना और कलह का विषय बन जाना, ये मेष लगन के जातकों के लिए मुझे सामान्य रूप से दिखाई दे रहा है। और कोई रुका हुआ काम जो काफी दिनों से नहीं हो रहा था उसके पूर्ण होने की भी संभावना यहाँ पर है और विद्यार्थी वर्गों के लिए अच्छा समय यहाँ बीतेगा। वृष लगन की बात करते हैं। देखिए, वृष लगन में मंगल वैसे भी अति मारक का काम करता है, लेकिन जैसे ही आपके लगन में जाएगा तो अंदर गुस्सा जरूर आपको बढ़ा देगा। लेकिन विदेशों से कुछ या ऑनलाइन से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं उनके लिए एक अच्छा समय लेकर मंगल देव जरूर आ रहे हैं। कुछ डिस्प्यूट हो सकते हैं पार्टनरशिप में, लेकिन उस डिस्प्यूट के बाद आप एक कंक्लूजन लेवल पर जा सकते हैं कि ये काम आपको करना चाहिए या साथ में नहीं करना चाहिए। इस डिस्प्यूट के बाद ही सामने आप किसी परिणाम तक पहुंच पाएंगे। दूसरी बात, वैवाहिक जीवन में जिनको परेशानियां चल रही थी उनके वैवाहिक जीवन में मधुर संबंध स्थापित होंगे यहाँ पर। और जो लोग भूमि, वाहन, मकान से संबंधित काम करना चाहते हैं उनको चाहिए कि वो काम अब कर सकते हैं, क्योंकि मंगल की चतुर्थ दृष्टि जो है आपके चतुर्थ स्थान पे पड़ रही है। तो ये आपके लिए एक अच्छा समय रहेगा। वाहन चलाते समय आपको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मंगल की जो 8वीं दृष्टि पड़ रही है वो निश्चित रूप से अष्टम स्थान पे होने के कारण कुछ दुर्घटना के योग भी यहाँ पर बनेंगे। तो आपको वाहन चलाते समय थोड़ा ध्यान देना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं मिथुन लगन की। देखिए, मिथुन लगन वाले जातकों के लिए ये जो राशि परिवर्तन हो रहा है, अभी तक क्या था, आपके इनकम में था मंगल, रोचक नाम का पंच महापुरुष योग बनाया था, अब आपके लगन से शिफ्ट होके द्वादश में जा रहा है।
देखिए, द्वादश में मंगल जाएगा तो निश्चित रूप से जो प्रतियोगी परीक्षाओं में जो सम्मिलित विद्यार्थी थे उनके लिए लाभान्वित कराएगा। जो लोग विदेश जाना चाह रहे थे और किसी तरीके से जीआरई, जीमैट या जो एग्जाम्स होता है उसमें अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप मिथुन लगन वाले हैं और आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था, तो अब वो टाइम आ गया है मिथुन लगन वाले जातकों के लिए कि एक परिवर्तन यहाँ पर बन रहा है जिसमें परीक्षा में उत्तीर्ण करके विदेश में जाने का आपको एक चांस यहाँ पर मिलने वाला है। आपको लगातार प्रयास करना चाहिए। जिनके ऊपर कोर्ट केस मुकदमा चल रहा है और वो मिथुन लगन के हैं, उनके भी कोर्ट केस मुकदमे में लाभान्वित होने के लिए, अर्थात केस आपके पक्ष में मुड़ जाए, ऐसा मैं इस कुंडली में चेक कर पा रहा हूं। गोचर में मंगल आपके लगन से द्वादश में, लेकिन परेशानी क्या रहेगी, आपका पैसा भी टिकने वाला नहीं है। जो भी पैसा आएगा तुरंत खर्च हो जाएगा। तो फाइनेंस के प्रॉब्लम से, फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मुझे समस्याएं दिख रही हैं, लेकिन इसके अलावा मुझे कोई परेशानी यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है। कर्क लगन की बात किया जाए तो कर्क लगन में आपका दशम स्थान का मालिक मंगल है, आपका पंचमेश मंगल है और अपने एकादश स्थान पर जा रहा है। देखिए, एकादश स्थान पर किसी भी ग्रह को दोष नहीं लगता है। मंगल भले ही शत्रु राशि में है तो आपको इनकम करने के लिए काफी मेहनत करना पड़ेगा और मेहनत करने के बाद ही आपकी इनकम बढ़ पाएंगे। यहाँ पे बड़े भाई बहनों का से भी कुछ मतभेद होने की संभावना यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है, लेकिन ओवरऑल जो आपका दशम स्थान का मालिक है इनकम में जाएगा, इनकम को तो बढ़ाएगा। कुछ कॉन्ट्राडिक्शन हो सकते हैं लेकिन आपके इनकम बढ़ने वाले हैं, आपके पास धन आने वाला है। और साथ में आपके जो विद्यार्थी, जो आप अगर विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थी वर्गों के लिए शिक्षा के लिए बहुत अच्छा समय ये चल रहा है और पूरा मेहनत लगाइए, कंपटीशन में आप सेलेक्ट हो सकते हैं। तो मंगल का राशि परिवर्तन कर्क लगन वालों के लिए एक प्रकार से कहा जाए तो बहुत अच्छा योग ला रहा है, क्योंकि चतुर्थ दृष्टि से ये धन स्थान को भी अपने मित्र सूर्य की राशि में भी देखेगा, तो वहां पर भी एक लाभान्वित करेगा। फाइनेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे दिखाई दे रही है और जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सचेत जरूर यहाँ पर बना रहा है योग। अगर आपके संतान को कुछ परेशानियां चल रही थी तो अब वो परेशानी खत्म हो जाएगी और कुल मिलाकर कहा जाए तो एक अच्छा समय आपके लिए उत्पन्न हो रहा है कर्क लगन वाले जातकों के लिए। सिंह लगन की बात किया जाए तो सिंह लगन में ये जो राशि परिवर्तन हो रहा है आपके नवम स्थान से शिफ्ट होके दशम में जा रहे हैं और शत्रु क्षेत्रीय हो जाएंगे। आपका अत्यंत योगकारक ग्रह मंगल होता है और ये दशम स्थान पे जा रहा है जहां ये दिशा बली हो जाएगा। सूर्य और मंगल दशम में दिशा बली होते हैं। जैसे ये दिशा बल इनको मिलेगा और आपका भाग्य का मालिक कर्म में जा रहा है, तो भाग्य से जिनकी नौकरी नहीं मिल रही थी, जिनका कहीं ना कहीं किसी परीक्षा में 1 या 2 नंबर से कुछ एग्जामिनेशन क्रैक होते होते बच जा रहा था, अब आपके भाग्य का साथ यहाँ पर मिलेगा। छोटी मोटी यात्राएं भी होंगी और यहाँ पर थोड़ा शरीर में गुस्सा जरूर बढ़ सकता है, क्योंकि मंगल की चतुर्थ दृष्टि अग्नि तत्व सिंह राशि में पड़ेगी, तो वहां पर शरीर के अंदर गुस्सा बढ़ सकता है। वार्तालाप करते समय विशेष रूप से ध्यान देना है। स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलिए, लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने से पहले 90 तूले हुए वर्ड को रखिए और उसके बाद, क्योंकि गलती से कुछ आपने गलत बोल दिया तो वापस वो आने वाला नहीं है। इसलिए आपको यहाँ पर वार्तालाप करते समय आपको भी ध्यान देना चाहिए। नौकरी व्यवसाय के लिए ऑलरेडी बता चुका हूँ, अच्छा समय है। जिनको वाहन खरीदना है, जिनको जमीन खरीदना, जमीन में इन्वेस्टमेंट करना है, ये टाइम मंगल का काफी अच्छा है और सबसे ज्यादा जो लाभान्वित आपको यहाँ पर करेगा, यहाँ पर आपके प्रेम प्रसंग भी थोड़े बढ़ जाएंगे और जो विद्यार्थी वर्ग हैं उनके लिए भी एक अच्छा समय यहाँ पर दिख रहा है। कन्या लगन की बात करते हैं। कन्या लगन में अत्यंत मारक ग्रह माना जाता है मंगल, और इस समय मंगल आपके लगन से अष्टम स्थान पे था। स्वगृही था, इसलिए परेशानी उतना नहीं उत्पन्न होने दिया जितना था। रोचक नाम का पंच महापुरुष योग बना दिया था, तो वो नुकसान नहीं कर रहा था। लेकिन अब मंगल जो है वो आपके लगन से नवम स्थान पे जा रहा है, तो जो धर्म के प्रति अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो उसमें भी
कुछ विरोध उत्पन्न हो सकता है, इसलिए धार्मिक कार्यों में कुछ सफलता ना मिलना, मेडिटेशन कर रहे हैं वो भी मेडिटेशन में भी पूर्ण रूप से समाधान नहीं मिल पाना, ऐसा मैं चेक कर पा रहा हूँ। छोटी मोटी यात्राएं करने के बाद भी आपको कष्ट ही यहाँ पर मिलेगा, मतलब कोई काम यहाँ पर अभी बनने वाला नहीं है। साथ में ट्रैवलिंग के योग प्रबल तरीके से यहाँ पर बन रहे हैं। खर्च की अधिकता जरूर रहेगी, फाइनेंस को मेंटेन करते हुए चलिए। पराक्रम आपका बड़ा रहेगा। मेहनत तो आप इस जब तक मंगल रहेंगे राशि में तब तक आपको लगभग मेहनत आपको काफी करना पड़ेगा, और मेहनत करने में आप पीछे भी नहीं हटेंगे। लेकिन बार बार डिसअपॉइंट ये होंगे कि यू आर अप्लाइंग 100% वर्क, बट इफिशियंसी रेशियो जो रहेगा वो 50% से भी कम मिलेगा। तो 50% से भी कम मिलेगा तो थोड़ा आप परेशान हो सकते हैं। आपको बुद्ध का बीज मंत्र करते हुए चलना है। गणेश जी की पूजा कीजिए जिससे कोई निगेटिविटी ना हो। एक पॉजिटिव काम यहाँ पर जरूर बनेगा। जिनके भूमि विवाद चल रहे थे उनके, या जो लोग भूमि में अभी तक इन्वेस्टमेंट नहीं किए थे, उनके लिए एक अच्छा समय भी ये मंगल देव लेके आ रहे हैं। तुला लगन की बात किया जाए तो तुला लगन के लिए ये मंगल का राशि परिवर्तन मिश्रित परिणाम देने वाला है। अकस्मात धन आपके पास आ सकता है, और परिवार में किसी प्रकार के शुभ कार्यों में इंक्लूड हो जाना जिससे कि मानसिक तनाव कम हो, ऐसा चीज दिखाई दे रहा है। लेकिन गाड़ी चलाते समय, वाहन चलाते समय कुछ दुर्घटना के भी योग यहाँ पर मंगल देव लेके आ रहे हैं। जिनके थायराइड लेवल है उनको भी अपने थायराइड लेवल को चेक करवाते रहना चाहिए। और ओवरऑल पैतृक संपत्ति में कोई नया विवाद आ जाना, लेकिन बाद में जाकर वो रिजॉल्व भी हो जाएगा। तो एक पैतृक संबंधित कुछ निगेटिविटी मुझे दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर आपको आपके जो लग्नेश है यानी शुक्र देव की आराधना करते रहिए। शुक्र का बीज मंत्र करते हुए आगे आपको बढ़ना चाहिए। परिवार में शुभ चीजों में जब आप पार्टिसिपेट करेंगे मानसिक शांति आपको मिलेगी, और साथ में छोटे भाई बहनों का भी आपको साथ मिलना है जिससे कि आपकी जो निगेटिविटी है वो खत्म हो जाएगी। इस महीने किसी बड़े बिजनेस डील होने के कारण व्यापारी वर्ग या बिजनेसमैन जो भी लोग हैं उनके लिए एक अच्छा परिणाम यहाँ पर देखने को मिलेगा। वृश्चिक लगन की बात किया जाए तो वृश्चिक लगन में मंगल आपके सप्तम स्थान पे जा रहे हैं, तो जीवन साथी के साथ डिस्प्यूट होना 100% यहाँ दिखाई दे रहा है। पति पत्नी के बीच में किसी प्रकार का विवाद हो सकता है। स्किन में इन्फेक्शन अभी भी बढ़ सकती है। बात करते समय विशेष रूप से आपको ध्यान यहाँ पर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भी परेशानी, मंगल की जो 8वीं दृष्टि है आपके वाणी पे पड़ रही है, तो वाणी का उग्र हो जाना परिवार में कलह की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। इसलिए वार्तालाप करते समय आराम से सोच के करें। लेकिन बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए जो व्यापारी वर्ग हैं उनके लिए अच्छा रहेगा। जिनकी दैनिक रोजगार है उनके लिए भी अच्छे परिणाम मंगल देव यहाँ पर लेके आ रहे हैं। कार्य की अधिकता रहने के कारण थकावट थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, लेकिन ये हर चीज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मंगल का राशि परिवर्तन अच्छा है। और सबसे बढ़िया बात यहाँ पर क्या है, जो विद्यार्थी वर्ग हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में इन्वॉल्व होना चाह रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा टाइम आ रहा है। पूर्ण मेहनत लगाइए, 100% अपना एफिशिएंसी यहाँ लगा दीजिए। आपके परिणाम जो विशेष रूप से सरकारी नौकरी के लिए जो ट्राई कर रहे हैं उनके लिए एक अच्छा समय यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। धनु लगन की बात किया जाए तो धनु लगन में आपका मंगल जो है वो 6वें घर में जा रहा है। अब 6वें घर में मंगल यहाँ पे एक अच्छा परिणाम देने के लिए बाध्य रहेगा। यहाँ पर अगर आप सबसे पहले विद्यार्थी वर्गों के लिए ही अच्छा परिणाम देगा। विद्यार्थी वर्ग जिस चीज में इन्वॉल्व होना चाहते हैं अपना यहाँ पर आपको पूर्ण परिश्रम यहाँ पे करना चाहिए, क्योंकि एक तो स्थान परिवर्तन के योग भी यहाँ पर बना रहा है मंगल देव, और प्रतियोगी परीक्षाओं में विशेष रूप से जो विदेशों के परीक्षा होते हैं, जो लोग विदेश में जाते हैं उसके लिए जो परीक्षाएं पास करनी होती हैं उसके लिए आपको सफलता के योग मंगल देव लेकर आ रहे हैं। इसके अलावा
अलावा मंगल देव क्योंकि पंचमेश और द्वादशेश होते हैं, इसलिए यहाँ पर एक काम आपके लिए जो धार्मिक जो कार्य रहेगा उसके तरफ रुचि भी बढ़ेगा और धार्मिक कार्यों में भी आपको लगे रहना चाहिए। इस मंगल के राशि परिवर्तन के कारण एक लंबी दूरी की यात्राएं होंगी, यात्राएं सुखद पूर्वक होगी और ओवरऑल कहा जाए तो मंगल का जो धनु लगन वाले जातकों के लिए एक अच्छा सकारात्मक परिणाम मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ। मकर लगन की बात किया जाए तो मकर लगन में अभी मंगल अच्छा परिणाम दे रहे थे क्योंकि सुखेश हैं, सुख में बैठे थे, लेकिन अब इनका राशि परिवर्तन होकर आपके लगन से पंचम में जा रहे हैं। तो जब ये पंचम में जाएंगे तो आय को असाधारण रूप से बढ़ा देंगे, लेकिन जहां जिनका प्रेम प्रसंग चल रहा था उनके प्रेम प्रसंग में कुछ बाधाएं उत्पन्न हो जाएंगी, उधर संबंधित कुछ समस्याएं उत्पन्न रहेंगी और साथ में एक माइनर एक्सीडेंट के योग भी मंगलदेव यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। वाहन गाड़ी चलाते समय आपको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। कुछ खर्च यहाँ पर हो सकता है, भूमि पर अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो भूमि पर कुछ खर्च यहाँ पर होता हुआ दिख पा रहा है, या जिनको वाहन लेना उनके लिए भी कुछ खर्च यहाँ पे दिख रहा है। इस समय शेयर सट्टा लॉटरी से पूरा दूर रहे, नहीं तो नुकसान होने की संभावना गोचर में मंगलदेव बना रहे हैं। कुंभ लगन वालों के लिए देखा जाए तो एक मिश्रित परिणाम रहेगा, जहां एक तरफ व्यापारी वर्गों के लिए एक अच्छा समाचार ये लेकर आएगा, एक बल्क में कुछ बड़े न्यूज आपको मिलेंगे पॉजिटिव जो आपके लिए होंगे, वो दिखाई दे रहा है। छोटे भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। वहीं दूसरे तरफ माता के स्वास्थ्य में कुछ गिरावट हो सकती है और श्वसन तंत्र जो होता है, जिनको एस्थमेटिक है, जो एस्थमा या एलर्जिकल प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं और वो कुंभ लगन है, उनके लिए परेशानियां अभी भी यहाँ पर बढ़ेगी। जीवन साथी के साथ जो संबंध खराब हुए थे वो संबंध अब अच्छे होते हुए दिखाई दे रहे हैं और स्थानीय परिवर्तन के योग भी मंगलदेव लेकर आ रहे हैं। अंतिम लगन की बात किया जाए तो यहाँ पर मीन लगन की बात करते हैं। देखिए, मीन लगन में मंगल जो है एक तो द्वितीय घर के मालिक हैं और एक नवम घर के मालिक हैं। तो भाग्य का मालिक जो है वो खुद पहले धन स्थान पे था, अब पराक्रम स्थान पे जा रहा है, अपने कारक स्थान पे जा रहा है। तो निश्चित रूप से आपका पराक्रम यहाँ पर बढ़ जाएगा, पराक्रम बढ़ेगा, मेहनत बढ़ेगा और इस समय भाग्य पूर्ण रूप से आपका सहयोग देगा। भाग्य आपका पूर्ण रूप से सहयोग देगा। छोटे भाई बहनों के साथ थोड़े से मतभेद हो सकते हैं, लेकिन वो मतभेद बहुत टाइम तक नहीं रहेंगे, वो ठीक होते हुए मुझे प्रतीत हो रहे हैं। मेन जिन लोगों के कार्य नौकरी व्यवसाय वाले क्षेत्र में, जो लोग जिनको नौकरी नहीं मिल रही थी या जिनके बिजनेस डंप चल रहे थे, उनके लिए एक अच्छा समाचार यहाँ पर मंगलदेव लेके आएंगे। राशि परिवर्तन करने के बाद उनके जॉब भी लगने की संभावना यहाँ पर पूर्ण रूप से मैं देख पा रहा हूँ। जो लोग कोर्ट कचहरी में निगेटिव तरीके से फंसे हुए हैं, जिन पर मुकदमेबाजी हो रखी है, उनके मुकदमे में भी कुछ पॉजिटिव रिस्पांस आपके लगन के रिस्पेक्ट पे आता हुआ मैं देख पा रहा हूं। तो ओवरऑल मंगलदेव कहा जाए तो मीन लगन के लिए एक अच्छा परिणाम देने वाले हैं। तो ये था पूरा मेष से लेकर मीन लगन का जो राशि परिवर्तन हो रहा है, मंगल का राशि परिवर्तन हो रहा है, उसका रिपोर्ट। जिनको अपना कस्टमाइज रिपोर्ट चाहिए मंगल के राशि परिवर्तन का, वो हमारे व्हाट्सएप संख्या 9818318303 पर इसके रिक्वेस्ट को आप भेज सकते हैं। हमारी टीम कस्टमाइज राशिफल लगातार भेज रही है। ट्रायल में हमारी टीम आपको दैनिक राशिफल और साप्ताहिक राशिफल केवल भेज रही थी, और अब जिनको इनका ट्रायल जिनका खत्म हो गया है वो सर्विसेज से जुड़ सकते हैं। अदरवाइज जिनको अभी और ट्रायल चाहिए, दूसरे लोग जिन्होंने अभी तक ट्रायल नहीं लिया है, वो कस्टमाइज राशिफल के लिए अप्लाई कर सकते हैं और मंगल के राशि पर परिवर्तन का रिपोर्ट हमारे व्हाट्सएप संख्या से प्राप्त कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।